व्हाट्स नेक्स्ट, बिल्कुल सेम थॉट आपके माइंड में भी होगा और मेरे माइंड में भी यही है कि अब ज्योग्राफी का एग्जाम तो हमारा बहुत अच्छे से हुआ है, अब इसके आगे क्या? इसके आगे हमारा पॉलिटी का एग्जाम है, इसके आगे हमारा हिस्ट्री का एग्जाम है, साइकोलॉजी का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। उनको कैसे, कब, कहां से प्रिपेयर करें, यह सवाल आपके सामने जरूर आ रहा होगा और इसी सवाल का जवाब देने आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। ज्योग्राफी का एग्जाम हमने बहुत सलीके से और बहुत तसल्ली से दिया और जो बात मैं हमेशा बोलता था कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर प्लान के थ्रू प्रिपरेशन करेंगे तो एक सब्जेक्ट को 5 से 6 दिन में भी कवर करना पॉसिबल है और यही चीज हमने ज्योग्राफी के अंदर करके दिखाई। आप सब लोगों को पता है, आप मेरे साथ थे, आपको खुद पता है कि किस तरीके से हमने लास्ट के 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ज्योग्राफी को 3 से 4 बार पूरे तरीके से रिवाइज करा, यानी कि कंप्लीट सिलेबस को अलग अलग तरीके से हमने रिवाइज किया। अब यही कुछ स्ट्रेटेजी या मैं कह सकता हूं कि यही जो प्लान है हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लेकर चलना है, ताकि जो आपके सवाल हैं कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि कैसे, कब, कहां से करें हम ये सारी चीजें, वो सारे आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट ध्यान दें और लास्ट में इस वीडियो के मैं कुछ ऐसे कॉमन हैक्स बताऊंगा जो हर एक सब्जेक्ट में काम करते हैं, जो सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में काम करेंगे, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम की साइड से क्यों ना हो। तो अगर बात करें कि इसके बाद आपके एग्जाम कौन से हैं, तो इसके बाद जो हमारा सबसे पहला एग्जाम हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 5 मार्च को साइकोलॉजी का, 12 मार्च को इंग्लिश का, 23 मार्च को हमारा पॉलिटिकल साइंस और 30 मार्च को हमारा हिस्ट्री का एग्जाम है। और ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके डोमेन और लैंग्वेज सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो जिस तरीके से हमने अपनी स्टार्टिंग बहुत धमाकेदार, धुएंधार तरीके से ज्योग्राफी के एग्जाम में करी है, वही पेस हमें मेंटेन रखना है बाकी सारे एग्जाम्स के लिए। अब प्रॉब्लम है सर, साइकोलॉजी कहां से पढ़ें, कहां से ना पढ़ें, या किस तरीके से इसको प्रिपेयर करें। 7 चैप्टर हैं आपके पास और अभी इतने ही आपके पास दिन भी हैं। अगर मैं आइडिया लगाऊं तो इतने ही दिन आपके पास बचे हुए हैं जितने इस सब्जेक्ट में चैप्टर हैं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई चीज फॉलो करनी है तो आप मुस्कान मैम को फॉलो करो। मुस्कान मैम को फॉलो करो। आप कहां से करना है, बात ये आती है, तो आप जब जाकर देखेंगे, जैसे मैंने जिद्दी सीरीज करी थी और मैंने हर बार हर स्टूडेंट को बोला था कि भाई शपथ सीरीज जरूर देखना, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो मिले हैं, आप देखोगे शपथ और जिद्दी सीरीज में से ही पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है हमारा। तो इसलिए भी मैं ये बोलूंगा कि आप ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पे जब जाओगे तो आपको साइकोलॉजी के लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुस्कान मैम ने 1 शॉर्ट रिवीजन ले रखी है, 7 वीडियो हैं, 7 चैप्टर हैं। सबसे पहले इनको देखना स्टार्ट कर दो, सबसे पहला पेपर है, ताकि एक टाइमली आप स्टार्ट करें और टाइमली आपकी वो प्रिपरेशन एंड भी हो जाए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर रेगुलर बेसिस पे हमारे चल रहे हैं, तो सबसे पहली मेरी एडवाइस होगी आप जाकर एक बार सीरीज देखें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे एग्जाम की, जो है इंग्लिश, भाई बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट के अंदर। इसके भी हमारे पास बहुत ही धुएंधार प्लान है, या मैं बोल सकता हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आदित्य सर, आप सब लोगों ने अभी उनसे मिले होंगे। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा कि आदित्य सर का अभी कुछ दिन पहले लेक्चर था, रिवीजन, ऑल चैप्टर रिवीजन मैराथन थी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो चीज मैंने अप्लाई करी, अब आपको, मेरे तक बहुत स्टूडेंटों की ये चीज आई कि सर हम आपसे लेट जुड़ पाए, अगर हम पहले जुड़ जाते शायद इस चैनल से, ह्यूमैनिटीज अड्डा से, तो हम बहुत कुछ आगे निकल जाते या बहुत कुछ पहले कवर कर लेते और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे। तो ये प्रॉब्लम अब आपको ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि अगला जो आपका रोड मैप होगा वो किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किसकी गाइडेंस में फॉलो करना है, कौन आपको मेंटोर अपने रखने चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैं दी बेस्ट एडवाइस करूंगा आदित्य सर को। इसी चैनल पर कहीं नहीं जाना है, ताकि आप रेगुलर, मैं भी आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आए हैं, ज्योग्राफी के थ्रू आए हैं, मैं रेगुलर आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश के लिए आपको आदित्य सर को फॉलो करना चाहिए। अगर उसी के बाद बात करूं मैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है कि आशी मैम। सबसे पहले जाकर शपथ सीरीज देखना है, कुछ नहीं करना भाई। मैं सच में ही एडवाइस दे रहा हूं कि शपथ सीरीज जाकर, हम सबने शपथ सीरीज करी थी, हर एक सब्जेक्ट की करी थी, 3 से 4 वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो जरूर जाकर ये देखो यार,
ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली। और अगर मैं बात करूं उसके बाद हिस्ट्री की, लास्ट एग्जाम है आपका 30 मार्च को हिस्ट्री का, जिसमें अनीता मैम आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। और अनीता मैम को भी मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि हिस्ट्री का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बेस्ट आज के टाइम में टीचर हैं, वो है अनीता मैम। लिटरली इनको जितनी हिस्ट्री की नॉलेज है ना, मैं नहीं मानता भाई और मैंने किसी में देखी है। बहुत डेडिकेटेड होकर ये हिस्ट्री पढ़ाती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और हिस्ट्री में आपको ऐसी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू हिस्ट्री कवर हो जाएगी ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिस्ट्री इतनी इजी और इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से कवर हो सकती है। बहुत स्वीट है और बहुत डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के लिए। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के मैं बता रहा हूँ, अगले 1 महीने के लिए आपका ये रोड मैप होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं, जहां भी घबराहट हो रही है, नहीं प्लान बना पा रहे हो, नहीं टाइम टेबल बना पा रहे हो, आप सिंपली चैनल को एक बार फॉलो करो, देखो, लेक्चर्स अटेंड करो, रेगुलर बेसिस पे आप लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार आप कांटेक्ट में आओ, एक बार उनको फॉलो करो, देखो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ज्योग्राफी में मजा आया ना, इनमें भी आपको डबल मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। बहुत ही ईजिली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि 6 से 7 दिन के अंदर सिलेबस कवर हो सकता है। ये हमने करके दिखाया है और आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका कुछ अगले 1 महीने का प्लान रहना चाहिए। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कुछ लास्ट में मैं ऐसे हैक्स बताऊंगा कि जो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर फॉलो करने हैं। और ये मैंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी बोला था, ज्योग्राफी के लिए भी मैंने बोला था, और काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ फॉलो करी और उनको आज सच में फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में उनको ये फ़ायदा मिला है। वो 3 हैक्स एक बार देख लो। सबसे पहला जो 3 कॉमन हैक्स हैं, आंसर राइटिंग ड्रिल। डेली कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको डेली कम से कम 45 मिनट, 45 मिनट मिनिमम है, ये मिनिमम है। इतना टाइम तो आपको डेली आंसर प्रैक्टिस के लिए देना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन है। ज्योग्राफी में बच्चों को प्रॉब्लम आई, जो मुझसे लेट जुड़े थे, उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सर आंसर राइटिंग नहीं इंप्रूव कर पा रहे। और मैंने बोला सिर्फ एक ही इलाज है, दुनिया में कोई कितना इलाज बता दे, एक ही इलाज आंसर राइटिंग का, प्रैक्टिस। डेली बेसिस पर लिखो, लिखना स्टार्ट करो, करोगे राइटिंग डे बाय डे, आप देखोगे हर बार अगले दिन जब आप लिख लोगे और अच्छा आंसर लिखोगे, उससे अगले दिन लिखोगे और अच्छा आंसर लिखोगे। बच्चों की प्रॉब्लम आती है, सर पेपर मिस हो गया, मेरे को आता तो था लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, पूरा लेंथी रहा। लेंथी नहीं था, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपके लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई थी, स्पीड कम कर गए आप, इसलिए डेली लिखो। दूसरा, एक्टिव रिकॉल प्लस सेल्फ टेस्टिंग। डेली जब भी जितना भी पढ़ा आपने, मान लो 1 चैप्टर कवर करा, 2 चैप्टर कवर करे, जितना भी कवर करा, डेली बुक बंद होने के बाद, जब बंद कर दी आपने, आप बैठ गए 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट एक्टिव रिकॉल करना स्टार्ट करो कि जो जो मैंने आज पढ़ा उसको उसी फ्लो में एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो, हेडिंग सब हेडिंग के थ्रू। अगर मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल दूं, मान लो मैंने प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर पढ़ा, तो आपको ऐसे रिकॉल करना है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, स्टार्ट हुई हंटिंग गैदरिंग से हुई थी, ये उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ वो होती थी, उसके बाद फिर हम नोमैडिज्म पर चले गए, वहाँ ये हुआ। तो इसी तरीके से उसी फ्लो में एक्टिव रिकॉल करना स्टार्ट करो। एंड लास्ट और सबसे बढ़िया, वीकली बेसिस पर फुल लेंथ का एग्जाम को आप देना स्टार्ट करो, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ताकि आपको ये पता लगे कि एग्जाम हॉल में, अभी आपने ज्योग्राफी का एग्जाम दिया, अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार लेंदी होता है, प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम सारी आपकी खत्म हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट आप यहीं से सीख कर जाओगे। ये तीनों चीज टाइम मैनेजमेंट की है। एक्टिव रिकॉल से क्या होगा कि एग्जाम में जब आप आंसर के टॉपिक को रिकॉल कर रहे होगे ना, कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, इस टॉपिक में था, वो स्पीड आपको बहुत तेजी मिलेगी उस स्पीड में, क्योंकि बच्चों को सोचने में टाइम लगता है, फिर वो लिखना पड़ता है। तो एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस होगी तो आप सोचने में बहुत कम टाइम लगाओगे, जिससे आपका एग्जाम जल्दी कवर होगा। राइटिंग की प्रैक्टिस होगी तो आपकी स्मूथ लिखोगे, बहुत फ्लो में लिखोगे, जो माइंड में रिकॉल कर रहे हो चीजें वो एकदम लिखी जाएंगी, राइटिंग अच्छी रहेगी, नीट एंड क्लीन पेपर चलेगा। और सिमुलेशन में आप 3 घंटे में किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने एग्जाम को, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी। तो बिना डरे, बिना किसी घबराहट के, किसी कहीं भी दाएं बाएं कुछ नहीं आपको घबराना, ना दाएं बाएं भागना है। आपका ए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ह्यूमैनिटीज़ अड्डा। आप यहाँ शांति से अपने एग्जाम की तैयारी करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, मुस्कान मैम है, आदित्य सर हैं, अनीता मैम है, आशी मैम है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उनसे इतना खुला नहीं हूँ, बट सर मैं आपसे पिछले 1 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, आप मुझसे शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अभी रुकना नहीं है, ज़िद हमारी अभी पूरी नहीं हुई है। ज्योग्राफी नहीं है, हमारी ज़िद है बोर्ड्स में टॉप करने की, हमारी ज़िद है सीयूटी के एग्ज़ाम में टॉप करने की, हमारी ज़िद है हमें बेस्ट कॉलेज में जाकर बैठना है। तो वो ज़िद आपकी पूरी यहीं से होगी। अभी आप बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हो, सीयूटी में भी हम ही आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। मैं ही सीयूटी में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ सीयूटी अड्डा के चैनल पर, दूसरा हमारा सीयूटी अड्डा का चैनल है, वहाँ पर आपको आना है बिना किसी परेशानी के। तो अब आप ये सोचो, आपकी कॉलेज तक का प्लान बिल्कुल सेट है, कहीं नहीं जाना। एक एग्ज़ाम में आपने टेस्ट करके देख लिया, आपने रिजल्ट देख लिया कि क्या रिजल्ट आपको मिला है हमारी तरफ से, वही आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और उससे बेटर क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। तो अभी चैनल के साथ जुड़े रहे, रेगुलर मैं आपके से मिलता रहूँगा, रेगुलर हमारी वीडियोज़ और सेशंस आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए इतना ही। अब लग जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो है हमारा साइकोलॉजी का, और मुस्कान मैम से टाइमली जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएं। थैंक यू।